रोमांटिक सीन जब भी हमारा हुआ है तो हम हंस पड़े हैं। हम बहुत ज़्यादा हंसे हैं क्योंकि हम ऐसे एहसन भाई को देख रहे थे कि एहसन भाई ये कैसे, लेकिन फिर इवेंचुअली काम के लाइक अगर काम को काम की तरह करें तो फिर हमने इजीली कर लिया। और अच्छी बात उसमें ये थी कि हमारी दोस्ती है और शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। तो फिर उसके अंदर हमने जो हमारी एक कंफर्ट जोन है ना हमारा, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें इम्प्रोवाइज ऐसी की हैं कि जो कि शायद स्क्रीन प्ले पे भी नहीं थी या किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। हम डिस्कस करते थे पहले ही सीन को ना कि अच्छा अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं इस तरह कर लूँगी, और हम फिर डायरेक्टर से डिस्कस करते थे और डायरेक्टर कहते जो तुम्हें लगता है ना तुम उस टाइम कर देना। कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, शादी की रूटीन चेंज होगी, काम की रूटीन और खराब। He knows more than anyone कि इवन माय अम्मा नोज। मैं तो क्या है, मुझे तो क्या ही पता, मुझे तो ये नहीं पता होता मेरे घर पे क्या बना है, इससे पता होता। अली की अम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये वाला स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही पढ़ के मुझे वॉइस नोट। ये सवाल था अगला कि अली की अम्मी ही तो स्क्रिप्ट चूज करती हैं। तो वो इन्होंने भी उनको पैसे देना शुरू कर दिया मंथली के, आप चूज कर। अली की अम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मतलब कि क्या बन रहा होता है रोज, क्या हो रहा होता है, इसको कुछ नहीं पता मुझे नहीं पता होता। क्यों अली, तुम सोते दिन में सोते हो, रात में जागते हो, सारा सोने का मसला है। अली कॉल नहीं उठा रहे थे तो उनकी अम्मी बेचारी ने मुझे कॉल की कि अली कहाँ है। मैंने कहा आंटी वो सो रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। हिना भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अली रज़ा भी कर रहा है, और यहाँ पर मुझे बड़ा फ्रेश सा एक, और दोनों लगे भी बहुत फ्रेश हैं, बहुत मज़ेदार हैं दोनों के दोनों। मैं थकता नहीं हूँ, आई डोंट गेट टायर्ड, नो। जिस दिन शूट नहीं होता शायद उस दिन मैं ज़्यादा थक जाता हूँ लेजीनेस से। You want things to do. आई हेट टू स्लीप। अच्छा। वेरी फ्यू पीपल जो ये कहते होंगे शायद, बट आई डोंट लाइक टू स्लीप। मुझे वो भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। वाह, सही आई ड्रीम एंटरटेनमेंट को सही डायरेक्टर मिला है। उसे सोना भी नहीं है, उसे छुट्टी भी नहीं चाहिए। Assalamualaikum, I'm in the set of Mirza Ki Heer. Very exciting to always be on a set जहाँ आप देखते हैं कि this is where the magic unfolds, and thank you to the director with me, Ehsan Talish. Another interview, another drama with Ehsan Talish. अब तो ये मेरे routine का एक हिस्सा हो गया ना, and now you have spoiled me, Ehsan. Anytime you do a drama, I will message you and say, let me come on set. That's my habit. I spoil people. I spoil people. हाँ, you do. और एक बात, हर ड्रामे पे मैं शेर के टाइम हमारा एक इंटरव्यू हुआ, शेर पसंद के टाइम हुआ, उसके अलावा आपकी मेरी बातचीत चलती रहती है। आप हर ड्रामे से पहले, हर ड्रामे के दौरान उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हो। जब तक एक्साइटेड ना हो तब तक आप कर क्या सकते हैं? अनलेस यू आर नॉट कन्विंस्ड, यू कांट कन्विंस पीपल। सो वो एक एसोसिएशन तो चाहिए होती है ना स्क्रिप्ट के साथ, एक कि अच्छा हाँ यार क्या इसमें कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या किया जा सकता है इसके अंदर। बिकॉज नॉर्मली कहानियाँ एक जैसी होती हैं, सिर्फ वो अंदाज पेश करने का जो है वो उसको थोड़ा सा हम फ़र्क करते हैं तो वो थोड़ा सा बेहतर बन जाता है या थोड़ा सा अलग बन जाता है। बेहतर तो नहीं कह सकता मैं, बेहतर तो लोग देख के बताएंगे कि कैसा है। नहीं, आई हैव फेथ इन यू, एंड क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं अपनी कहानी से, अपने ड्रामे से, अपनी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग से, तो आई थिंक वो शो करता है आपके ड्रामे में। वो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, बिकॉज लिखी हुई कहानी और होती है और तस्वीरी कहानी और होती है, और मैं तस्वीरी कहानी पे ही बिलीव करता हूँ। मैं लिखी हुई कहानी पे बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। कौन सुनाता है आपको स्क्रिप्ट? मेरे एसोसिएट्स। अच्छा। सो वो सुन के जो कहानी बनती है, लिखे में जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव आता है, सुनने में डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव आता है, और देखने में व्यूअर्स पर्सपेक्टिव आता है। सो यही चीज़ होती है। अगर वही स्क्रिप्ट आप जो बना हुआ है वो व्यूअर को दे दें, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट होगा, और ज़बरदस्त जब आप उसको पढ़ने के लिए देंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी ये क्या है। अच्छा, और जब आप उसको विजुअली आप उसको हाँ विजुअलाइज करके उसको आप सामने लेके आते हैं, डिपिक्ट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बिल्कुल कोई फ़र्क चीज़ होती है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह कहानी लिखी जाती है, जब वो कहानी लिखी जा रही होती है तो वो लिटरेचर होता है, हाँ। और द मोमेंट वो जब बन जाती है तो वो आर्ट बन जाता है। लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, बट वो विजुअल एक मीडियम बन जाता है। एग्जैक्टली। मगर वो मानते नहीं हैं
लिटरेचर वाले इसको लिटरेचर नहीं मानते। रियली? नहीं, वो कहते हैं नहीं विजुअल स्टोरी टेलिंग और आजकल की जनरेशन, आजकल की नहीं, वो उसको कहते हैं इसको आर्ट पे रखें। अच्छा, इसको लिटरेचर में ना लेके आए। अच्छा, अच्छा। खैर आई बिलीव के हाँ नहीं आई बिलीव दैट एज वेल, बिल्कुल। और जितने प्यार से, जितनी मेहनत से आप करते आए हैं, आई मीन शरपसंद वाज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास ऑल दीस डेज। बस एंड में मैं तंग आ गई थी कि कब वो सही होंगे, फराजत अली सही होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कब उनके साथ सही होगा। हाँ, उनके साथ तो अब हो रहा है ना, काफी कुछ हो रहा है आजकल हो रहा है, जब तक इंटरव्यू आए शायद हो चुका हो और मिर्ज़ा की ही शुरू होने वाला हो। सो वो स्क्रिप्ट आप अपने लिए चूज़ करते हैं या आई ड्रीम एंटरटेनमेंट में अब्दुल्ला सेजा कहते हैं कि दिस लुक्स गुड, लेट्स गो विद दिस? नहीं, अब्दुल्ला का इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट होता है और हमारे जो कंटेंट डिपार्टमेंट है, सनिया है वहाँ पर, उनका इनपुट होता है। अली इमरान जो एयरवाई से हैं, उनका इनपुट होता है। वो मुझे 2-3 स्क्रिप्ट्स के ऑप्शंस देते हैं, उसमें से फिर मैं चूज़ करता हूँ कि अच्छा ये वाला करें। And what attracted you to this script? इसमें मुझे ख़ास तौर पर अब्दुल्ला सेजा ने कहा कि एहसन भाई ये करना है इस बार लव स्टोरी। अच्छा, लव स्टोरी नहीं हमने की बड़े अरसे से, तो को बड़ी लव स्टोरी की जाए। मैंने कहा डन है, फिर ये वाला जॉनरा भी देख लेते हैं थोड़ा अच्छा, सा। बड़ी फिल्मी किस्म की टीजर तो आपके वैसे होते ही हैं, टीजर की एक अलग ही फ्लेवर होता है। बड़ी फिल्मी किस्म की लव स्टोरी लग रही है, ट्रैजिक भी लग रही है? देखिएगा लुक्स लाइक अ ट्रैजिक रोमांस। जाहिर है आपने वो कैरेक्टर्स वो उठाए हैं तो उसमें वो ट्रेजेडी तो आएगी। मगर हमने किस तरीके से दिखाई है वो अब देखें। अच्छा, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। चल हाँ, मैं देखूंगी। वाई अली रज़ा एंड हिना आफरीदी? आई वांटेड यंग पीपल, वेरी फ्रेश वंस। अच्छा, और ये दोनों बहुत यंग और फ्रेश हैं और फिर इंथुजियास्ट भी हैं, उनको शौक है काम करने का। मुझे भी वो पावर मिलती है पीछे से, एक नए बच्चों की एनर्जी डिफरेंट होती है और बाकी दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। फिर दोनों पहले से दोस्त भी हैं तो उनके अंदर उनकी अपनी एक वो भी है, दे नो ईच अदर, सो वो एक कंफर्ट। तो अच्छा। मुझे भी वो बहुत है और वो दोनों बच्चे इतने मतलब दे सो ओपन कि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई इनहिबिशन नहीं है दोनों के बीच में। अच्छा, अच्छा। तो वो एक मज़ा भी आता है। फिर जब आप कोई नई चीज़ उनको सुनाते हैं तो वो और भी एक्साइटेड होते हैं। फिर उनके भी आइडियाज़ आते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हाँ व्हाई नॉट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़। अच्छा, ऐसा द वे आई हैव ऑलवेज नोन यू, यू आर ऑलवेज समबडी इज़ वेरी पैशनेट। बहुत आप सुनते भी हैं, अपनी भी बात सुनाते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बड़ा खुश होते हैं ड्रामा सेट पे। एज अ डायरेक्टर दो, व्हेन द कैमरा रोल्स, आप डांट टपट वाले डायरेक्टर हैं, स्ट्रिक्ट हैं कहीं कहीं? नहीं, मैं शायद बाकी लोगों के साथ कभी होता हूँ मगर मैं इतना स्ट्रिक्ट होता नहीं हूँ सेट पर, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये सख्ती वाला काम है ही नहीं है। सुनते हैं ना कुछ डायरेक्टर्स बहुत सख्त होते हैं, डांट के सबको सीधा रखते हैं। वो कुछ एक्टर्स होते हैं जिस तरह जो नॉन एक्टर्स होते हैं ना, और वो सामने आ जाते हैं जब, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। उनको बहुत शौक होता है एक्टिंग का और वो समझते भी हैं कि वो एक्टर्स हैं, बट वो नहीं होते। मगर वक्त ने उनको एक्टर बना दिया होता है और उन्होंने हजारों प्ले कर लिए होते हैं। हाँ, मशहूर भी होते हैं और मशहूर भी, मगर वो एक्टर्स नहीं होते। वो आके बहुत कभी कभार तंग करते हैं, मगर खैर अब वो पेशेंस इतनी है कि अच्छा हाँ, हाउ टू हैंडल इट। अच्छा, सब्र आ गया करता। और फिर मैं सेट पे उस तरह गुस्सा करता नहीं हूँ, अदर देन कि अच्छा हाँ लेट क्यों हो गया, डिलेस क्यों हो गया, उस पर मैं गाली गलौच हो जाती है, थोड़ी सी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, बट नॉट विद द एक्टर्स एट ऑल। एक्टर के साथ नहीं करता। मेरे तो मेरे ख्याल में सेट सबसे चिल होता है। एवरी एक्टर हु कम्स कहते हैं यार यहाँ सबसे मज़ा आता है, मिस करते हैं सेट को, बिकॉज मैं खुद शुगल करता रहता हूँ सबके साथ। And of course you've got Raza helping you out now, Raza Talish, Exactly. your तो son. बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए रज़ा का भी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जहाँ मैं अब मुझे उस दिन कह रहा है कि अबू मेरे आज 22,000 स्टेप्स हो गए, आज मेरे 18,000 स्टेप्स हो गए। मैं कह रज़ा नाउ यू आर हियर, यू सेइंग इट, पहले मेरे होते थे इतने स्टेप्स। सो इट्स नथिंग न्यू टू मी, मुझे मत बताओ ये प्लीज। It helps to have, and also the young perspective that he brings. ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज कई जगह आके वो बिल्कुल ना वो नई वाली सोच लेके आ जाता है कि नहीं ये अच्छा। थोड़ा सा होता है कि बीच में ना अब आप सुन रहे हैं और यहाँ से एक आदमी कुरकुर 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 कर रहा है ना, तो रज़ा खुदा के वास्ते रुक जाओ, नहीं रज़ा
और पिछली सरपसंद में तो इतना मशहूर था कि नहीं रजा। अच्छा अपनी सजेशन हाँ सजेशन ऑब्वियसली, मगर ये कि मज़ा आता है इसके साथ भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा ये बताएं, अब आपके विलन है जाहिद अहमद हु वी यूजुअली सीन इन हीरो रोल्स। Yes. ऑफ कोर्स वो डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर एंड ही इज़ योर विलन। दिमाग में क्या आया जाहिद को विलन के रोल में क्यों डालें और क्यों, किस तरह फिट आया, हाउ डज इट देखिए, फिट? एक तो मुझे इंटैगनिस्ट बड़ा चाहिए था, अच्छा यू नो, पावरफुल पावरफुल इंटैगनिस्ट चाहिए था जिसकी एक पर्सनैलिटी हो, फियर इन हिज शैडो लिखा हुआ है, जिसके पीछे वेट हो ना थोड़ा सा। आई अच्छा। मीन वेलेस होगा तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी ना कि अच्छा हाँ ये उसकी वो बनती नहीं है, तो वो आई थिंक उसके जो उसकी आवाज़ में पावर है, फिर जो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अभी आपने टीजर में दूसरे में देखा होगा, नहारी तक खाते हुए इवल लग रहा है। वो उसके दो एंगल्स दिखाए ना कि एक तरफ वो कितना क्रूड है और कितना रॉ है, और दूसरी तरफ ही इज इन अ सूट, यू नो। अच्छा नहारी खाना इज रॉ। हाँ उसकी रॉनेस दिखाई है ना, वो वाले एलिमेंट दिखाया कि गोश्त खा रहा है वो। अच्छा हाँ सही है, आई गेट इट, Yeah. लगता है हाँ वो सिनिस्टर लगता है। अच्छा सही, तो यू वांटेड समबडी अ पावरफुल विलन, या यस, व्हाई नॉट। विलन को बाकी कहानी से तो ऊपर रहना चाहिए ना, जब तक कहानी से ऊपर नहीं होगा विलन, बाकी कहानी ऊपर कैसे लेके आएंगे। और विलन पावरफुल होगा तभी तो हीरो से हराएगा तो मजा आएगा। एग्जैक्टली, हाँ कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हमेशा कास्टिंग इज मुझे मोस्ट कहा। इम्पोर्टेंट, हाँ नॉट जस्ट द लीड्स, द होल कास्ट। होल कास्ट, एवरीबडी। मेरे बड़े वो होती है और बहस चल रही होती है, वो ये वाली कर लेते हैं, मैं कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं करना, नहीं ये वाला, मैं कहा नहीं नहीं ये नहीं, इसके लिए यही वाला चाहिए, इस किस्म का चाहिए। मतलब अदील भाई के साथ बड़ी हमारी बहसें चल रही होती है, बट थैंक्स टू अदील भाई, वो मोस्टली हमारी कास्टिंग कर रहे होते हैं सारी, तो उनके साथ अच्छा एक वो मज़ा आता है कि ये भी अच्छा लगता है ना कि जब जैसे रोमांस है, एंड दिस इज अ हेवी ड्यूटी रोमांटिक ड्रामा, जहाँ तक टीजर से ऑफ कोर्स मिर्ज़ा के जी। लिए, तो ये ज़रूरी है ना कि जो दो आपके लीड्स हों वो पहले हम उन्हें 6 रोमांसेस में पहले ना देख चुके हों, एक न्यूनेस हो उनमें, ये ज़रूरी होता है। हमारे पास एक्टर्स ही इतने कम हैं। फिर भी नई कॉम्बिनेशंस तो बन सकती कॉम्बिनेशन तो ये नया ही हैं। है, हाँ हाँ ये नया है हाँ ना। इट्स अ न्यू कॉम्बो। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। हिना भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अली रज़ा भी कर रहा है, और यहाँ पर मुझे बड़ा फ्रेश सा एक, और दोनों लगे भी बहुत फ्रेश हैं, बहुत मज़ेदार आए हैं दोनों के दोनों। हाँ टीजर में तो अच्छे हाँ लगे। नहीं नहीं, देव कम आउट गुड, दोनों And की they're एक वो both actors who are very good at romance. You know, they've अपनी मुख्तलिफ ड्रामों में they've showed that they're good romantic hero और हीरोइन के बहुत असल में अच्छी हीरो तरह और निभाते हैं। हीरोइन बनते ही तब है जिनके ऊपर रोमांस सूट कर जाए। अच्छा, are you a romantic ऐसा? Why not? अच्छा, Yes. आप हर तरह का ड्रामा कर रहे होते हैं ना? हाँ, मैंने अपने आप को किसी जॉनर में फंसाया नहीं कभी, कि चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे वो रोमांटिक कॉमेडी है, चाहे वो हार्डकोर लव स्टोरी है, चाहे वो सोशल चाहे वो नैरेटिव सोशल है। नैरेटिव है, बिल्कुल। तो आई नेवर स्टिक माई सेल्फ टू अ सर्टन जॉनरा, नेवर। What's I your want to favorite experiment. drama of your own? My favorite is अलिफ अल्लाह और इंसान। हाँ, उसकी बड़ी स्टोरी ग्रिपिंग थी। है हाँ, वो ग्रिपिंग तो बहुत- सारी होती हैं बट मगर वो अच्छा भी लिखा हुआ Memorable था। था। यस, उसके कैरेक्टर्स बहुत मज़ेदार थे, बिकॉज दे वर लाइक, आई रिमेंबर 79 कैरेक्टर्स। 79 कैरेक्टर्स। यस, और सब कैरेक्टर्स थे, ऐसा नहीं था कि, और पास्टर्स तो और भी थे जो, मगर ये सब वो थे जिनके डायलॉग्स थे। सो वो एक मुश्किल प्ले भी था, मगर वो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था बेसिकली, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर देन अगेन सुनो चंदा, जिस तरह वो क्रिएट हुआ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। फर्स्ट ऑफ इज काइंड, सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड। No, no, you have a passion for your work. God has given you that passion for your work. बस कायम रखे वो। हाँ हाँ कायम रखिएगा, ये ना हो कि कहीं के वो हर वक्त ड्रामे बनाता रहता हूँ। ये जिस दिन हो गया उस दिन वो फिर मज़ा नहीं आएगा, जाहिर है काम देखने। नहीं, अभी तो मैं ब्रेक ही नहीं ले रहा कहीं, हाँ आप नहीं ले रहे। बैक टू बैक कर रहा हूँ। अभी मुझे इसके बाद शायद मैं
कुछ थोड़ा सा सांस लूँ महीने 2 महीने का, Let's वरना अभी see. तो मैं ओवरलैप ही करी के जा रहा हूँ, ओवरलैप ही मैं किया जा जब रहा हूँ। आपसे मिलती हूँ आपने कभी मुझसे नहीं कहा मैं थक गया, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। आप हमेशा कहते हैं ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत डिफरेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड मलिहा, मैं थकता नहीं हूँ, आई डोंट गेट टायर्ड, नो। जिस दिन शूट नहीं होता शायद उस दिन मैं ज़्यादा थक जाता हूँ, लेजीनेस से। यू वांट थिंग्स टू डू। आई हेट टू स्लीप, अच्छा, वेरी फ्यू पीपल जो ये कहते होंगे शायद, बट आई डोंट लाइक टू स्लीप। मुझे वो भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। वाह, सही आई ड्रीम एंटरटेनमेंट को सही डायरेक्टर मिला है, उसे सोना भी नहीं है, उसे छुट्टी भी नहीं चाहिए। अभी कल संडे है, पूरे सब शोर कर रहे थे कि संडे को भी शूट कर रहे हैं। अब वो कुछ ऐसे आप डेट्स में कभी कभार फंस जाते हैं कि अच्छा हाँ आपको फलाना काम करना निकालना है, ये वो। जी। तो कल हम स्टेशन पे जा रहे हैं, स्टेशन शूट कर रहे हैं, कराची स्टेशन पे। नाइस, तो लेट्स सी। हाउ एक्साइटिंग। लाहौर स्टेशन तो हम कराए, देखा होगा आपने प्रोमो में भी। हाँ, जब ऐसी कोई जगह होती है, मैसी जगह होती है, पब्लिक प्लेस, तो क्या बीच रात जाया जाता है या फजर के टाइम जाया जाता है कि रश कम मिले, क्या ये करते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमें तो रश वही चाहिए। रश ही चाहिए होता है। खाली स्टेशन पे जाके क्या करूँगा मैं ऐसी लेकिन जगहों पर। क्राउड कंट्रोल मुश्किल नहीं हो जाता शूट के दौरान? कर लेते हैं लोग भी। अब जिस तरह लाहौर में हम कर रहे थे, लाहौर में लोग और कराची जैसी जगह पे लोगों को बहुत आदत है। हम अभी झंग में कर रहे थे शूट, हीर के मज़ार पर। मलिया आधा झंग वहाँ था। अच्छा, हम वहाँ वजीराबाद में कर रहे थे। मेरे ख्याल में आपने रील्स देखी होंगी, कोई हज़ारों रील्स लोगों ने बना ली जो वहाँ पर हाँ हाँ बहुत आई, जो दीवारों में बैठे हुए थे। हाँ हाँ बहुत आई, हाँ। सो वो उन जगहों पे प्रॉब्लम होती है जहाँ लोगों को पहली बार देख रहे होते हैं वो शूट। ड्रामा शूट मगर कराची लाहौर में लोग मैं ये नॉर्मली देख रहे होते हैं, बहुत उनके लिए बड़ा कॉमन है ये। टाइम भी नहीं होता कराची टाइम में। भी नहीं होता किसी के पास। ये भी तो है, हर एक अपने काम से भाग रहा होता है इन दिस बिग सिटीज। ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट तो होती है, बट इट्स नॉट हाँ, लोग आ जाते हैं, बहुत प्यार से पूछ लेते हैं, अच्छा जी ये हो रहा है। हम बीच शॉट में वो मैं इनके साथ तस्वीर बनवा लूँ, मैंने कहा हेलो पहले मैं बना लूँ तस्वीर इनकी। वो एक्साइटमेंट तो लोगों की है, क्योंकि अब जो फैन फॉलोइंग जिस किस्म की अब है होगी, मगर अब जिस तरह सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस और फैन फॉलोइंग है, ये लोग बड़े लकी हैं ये आजकल के हमारे स्टार्स माशाल्लाह। सोशल मीडिया की वजह से Exactly. इमीडिएट फैन फॉलोइंग है, सो मच लव एंड मैसेजेस, एग्जैक्टली। सारा कुछ। कोई अखबार में आर्टिकल का इंतजार नहीं करना है और फिर रिस्पांस आए, इमीडिएट सुनो चंदा रिस्पांस। से मुझे याद है हाँ, कि सुनो चंदा में अरसल और जिया के 1600 ग्रुप थे जिनको मैं फॉलो कर रहा था, और कितने थे जिनको मैं नहीं कर सकता था फेसबुक फॉलो। पे मैं होंगे ना, तब फेसबुक था, तब फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम भी था। इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ जी। था। हाँ हाँ, सो इमेजिन के और अब तो ये मतलब इट्स बीन लाइक 8 years नाउ, या 7 years। तो 7 years डाउन द लाइन अब कहाँ से कहाँ चला गया सोशल मीडिया। सोनू चंदा 3 आएगा? आपसे सभी ये हम पूछेंगे। दूसरे सेट पे ना करें। उस सेट पे मुझे बुला लीजिए, आई एम अ सोनू चंदा फैन, वहाँ मैं आऊँगी। आई एम अ सोनू चंदा फैन टू। ऑफ कोर्स यू आर। अच्छा, मिर्जा की हीर, लेकिन अभी हम मिर्जा की हीर पे जब आएगा तब उसकी बात है। मुझे लगता है आएगा, इट्स टू, लेट्स सी। हाँ आए तो अच्छा है। खैर, तो मिर्जा की हीर, वुड यू डिस्क्राइब इट एज अ मैसी ड्रामा? इज इट मैसी? इट इज, हाँ, इट इज फॉर द मैसेस। रोमांस, रोमांटिक प्लेस नॉर्मली मैसेस के लिए ही होते हैं, मगर इसके बीच में बहुत सी चीज़ें हैं। अनलाइक शेर, शेर थोड़ा ओवर द टॉप था, ये थोड़ा अर्दी ज़्यादा है। अच्छा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं साइड के। अच्छा, वो तो एक बड़ी ओवर द टॉप किस्म की कहानी थी ना, वो हाँ वाले लोग तो ड्रामेटिक थी। हाँ, खैर ड्रामेटिक तो ये भी होगा, ड्रामेटिक तो है ही, ज़ाहिर ड्रामा है तो। थी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड बहुत थी। ग्रैंड थी, हाँ। इसको मैं ग्रैंड रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैंड रोमांस, हाँ। वैसे एक बात है, आपके जितनी मैं आपकी डायरेक्टोरियल प्रोसेस से जितनी मैं वाकिफ़ हूँ, आई थिंक आप हर स्टोरी को मैस ओरिएंटेड करना चाहते हैं। आप बहुत उसे आर्ट में नहीं लेके जाना चाहते कि आम ऑडियंस उससे ना देख पाए। ये तो आप अपनी जब हर मैं नीली कहानी- छतरी कर रहा था ना बैक इन 2010-11, नीली छतरी, नीली छतरी एक मेरी सॉर्टेड प्लेस की सीरीज थी अच्छा, फॉर सही, एयर बाय, सही। तो मैंने आर्ट सारा वहाँ कर लिया था।
तब करके तब कर आपने लिया था। सिंगल वन शॉट था उसमें 38 मिनट्स का, उसमें मैंने वो सारा काम मैंने आर्ट वाला कर लिया। मेरे पास जो फिल्म के सब्जेक्ट्स थे वो भी कर दिए, सब कुछ वहाँ कर, बिकॉज आई हैड मेड ऑलमोस्ट 80 एपिसोड्स ओके और 80 डिफरेंट सॉर्टेड प्लेज, यू नो, सो एवरी वीक वी हैड टू कम अप विद अ न्यू स्टोरी। सो वो सारी कहानियाँ वहाँ, मेरा आर्ट वार्ट सारा वहाँ ख़त्म हो गया ना, और लेट्स डू कमर्शियल। अच्छा, वो आपने अपना पूरा ख़त्म करके शौक नहीं, लेकिन आपके कमर्शियल में भी द आर्टिस्टिक एलिमेंट इज़ देयर। आई थिंक द एफर्ट, द लव फॉर डिटेल्स, मुझे तो लगता है सर, मैं तो आपके ड्रामे देखती आई हूँ बहुत गौर से, बहुत डिटेल शौक ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये समझते हैं लोग, समझते हैं आम प्रोड्यूसर भी ये समझता है, नहीं नहीं यार, मगर लोग बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं लोग, इतनी छोटी छोटी डिटेल पकड़ लेते हैं, हाँ, बारीकियाँ पकड़ लेते हैं जो आपने की होती है ना, कि अच्छा यार चलो आ गया नज़र, किसी को समझ आ गई तो आ गई, मगर लोग समझ के वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि आपने ये किया, इंस्टाग्राम पे आपने ये किया, मैं अच्छा पकड़ लेते हैं कि कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स पकड़ नहीं, लेंगे। कॉन्टिन्यूटी तो जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कॉन्टिन्यूटी, मगर जो कभी कभार माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जो किसी स्क्रिप्ट में मैंने कहीं स्क्रिप्ट में या सीन में रखी हैं, प्रॉप्स ही है, जिस तरह आपने छोटी छोटी प्रॉप्स देखी हैं अभी ऊपर सारी, अब ये छोटी छोटी प्रॉप्स का कोई ख्याल नहीं करता। बहुत यू नो, यू हैव टू क्रिएट। अब एक पुराना घर दिखाया है आपने, जो यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, तो वो लिव इन घर होना चाहिए ना, जहाँ सब चीज़ें मौजूद होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कमरे में आप नहीं चाहते कि यहाँ हो, मगर आप उठा भी नहीं सकते वो थैले, वो शॉपर, वो जिनकी जगह नहीं है अब अलमारियों में वो कहाँ होते हैं? वो आपके उसी सोफे पे होते हैं, एक सोफे पे एक कोने में। एग्जैक्टली। सो वो एक लिव इन चीज़ है ना, जो वो होती ही होती है हर जगह पर। हम नॉर्मली ड्रामों में इतने क्लीन रूम दिखाते हैं, बिकॉज आप एक बने बनाए घर में जाते हैं जहाँ एक बेड पड़ा होता है, 2 लैंप रखे होते हैं साइड पे, हाँ। और एक बड़ा क्या कहते हैं, मैनिक्योर्ड पर्दा होता है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें हीरोइन जो है वो कर्ल करा के वहाँ पहुँच जाती है, हीरो भी टाई लगा के वहाँ आता है, दोनों को उस कमरे के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, अलमारियाँ खुलती नहीं है क्योंकि घर वालों ने अलमारियाँ बंद की होती है उसकी बहुत आर्टिफिशियल लगता है कि जैसे वाकई ड्रामे का ही सेट है, यहाँ असल में लोग नहीं रहते, वो वाली बात है। हाँ, उसको लिव इन करना पड़ता है आपको, क्योंकि वो तो एक सेट है जिस पे आप गए हैं, वो घर वालों ने रखा है कि हाँ यहाँ शूटिंग होगी आके, तो वो बाकी अपनी पर्सनल चीज़ें सारी उठा लेते हैं वहाँ से। हाँ। वो पर्सनल टच नहीं आ रहा होता कमरों में, कहीं पर भी नहीं आता, लेकिन इन सिर्फ कमरों 2 में है। तस्वीरें लगा के आप पर्सनल टच नहीं करा सकते। हाँ, और यही तो होता है यूजुअली, तो इस घर में तो बहुत है, पुराने फर्नीचर के पीस जी, वो सब चीज़ें क्रिएट की गई है ना। वाह, ढूंढ के। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी ओपन टू लेटिंग पीपल इनटू योर सेट। जैसे मुझे हमेशा आपकी तरफ से मुझे एक ओपन इनविटेशन होता है कि मैं आऊँ, देखूँ, बैठूँ, एंजॉय करूँ। मुझे अक्सर मिसट्रस्ट नज़र आता है कि नहीं हमारा रिवील हो जाएगा सेट, हमारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। यू ट्रस्ट जर्नलिस्ट, यू ट्रस्ट मी, ये कहाँ से? बिकॉज आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग मलिया, मुझे किस चीज़ का डर है? अच्छा, आप मेरा एक एंगल शूट कर रही हैं, अगर उस एक एंगल से आप पूरा सेट भी शूट कर लें मेरा, और यू आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ कि आप उसको पहले रिवील नहीं करेंगी, जाहिर है पहले किसी को कोई रिलेट नहीं कर सकेगा उससे। नहीं, जब आप ओके करेंगे तभी मैं करूँगी, तभी आगे जाएगा ना, जब और एथिकल वे भी वही है। सो मुझे काहे का डर है फिर? चले, गुड, बस ये मैंने पक्का कर लिया ना, नेक्स्ट सेट पे विजिट। थैंक यू सो मच एहसन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मिर्जा की हीर, एंड बड़ा अच्छा सेट है आपका। आई एम गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ शॉट्स ऑफ दिस प्लेस। प्लीज डू दैट। थैंक यू। और अब हम मिर्ज़ा की हीर पे, मिर्ज़ा और हीर के साथ हैं। एहसन तालिश ने भी बताया कि इट्स एन इंटेंसली रोमांटिक ड्रामा, सो आई एम विद द रोमांटिक पेयर अली रज़ा एंड हिना अफरीदी, सीन टुगेदर ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? अच्छी बात होती है टू बी, आपको लगता है, और ये अली से बल्कि मेरी पहले भी बात हुई है जब इनके इक़्तिदार में बहुत हिट रोमांटिक पेयर था, ही सेड कि नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर अदर पेयरिंग्स, पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप दोनों को ये लगता है एज यंग एक्टर्स एब्सोल्युटली न्यू पेयरिंग होनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। अच्छा, और क्यों? क्योंकि आपको फिर डिफरेंट आप जब कंफर्ट जोन में आ जाते हो तो फिर आपके लिए हर कुछ इजी हो जाता है। तो मैं उस कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहती कभी भी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डिफ़िकल्ट एक्टर के साथ भी काम करूँ,
डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ भी काम करूं ताकि कुछ नया सीखती रहूं। तो आप मुझे डिफिकल्ट कह रही हैं। हाँ, आप ये डिफिकल्ट ठीक है, फिर सही है। No, he is not. ही इज नॉट। अच्छा, तो डिफिकल्ट कौन था? डिफिकल्ट कोई भी नहीं नहीं, था। वो आने वालों की बात करें। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि डिफिकल्ट डिफरेंट एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहना चाहिए। हाँ, to एक keep के things साथ- fresh, हाँ, है ना? एक हाँ। के साथ कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। सही है। हाँ, और अभी करियर का वो पॉइंट है कि आप फुल एक्सपेरिमेंट करें। और अली, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि पेयर अगर रिपीट हो भी जाए बट आफ्टर सम टाइम, है ना? क्योंकि अगर आपका पेयर हिट हो गया है तो इवेंचुअली आपको कैश भी तो कराना है ना। फिर आपको अगर एक ड्रामा ऑफर होता है जिसमें सेम पेयरिंग है, हाँ। तो प्रोडक्शन हाउस इस चीज के ऊपर तो पहले ही सोल्ड होता है कि यार 50% तो ये इसीलिए बिक जाएगा क्योंकि पेयर ऑलरेडी हिट है। तो क्योंकि जब भी पेयर हिट हुआ है और मुझे ऑफर्स मोस्टली उतनी ही आई है कि यार इन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ अनमोल के साथ आई अनमोल होगी के ना? साथ आई थी, Constantly आई कॉन्स्टेंटली आई थी, अभी भी आती हैं। अच्छा। आई एम ट्राइंग कि यार हमारा कोई प्रोजेक्ट के ऊपर हम दोनों सिंक हो जाएं साथ, क्योंकि इवेंचुअली होता ही है कि किसी की स्टोरी में कुछ फ्लॉस आ या फिर आपको आपका कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी दोस्ती भी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी, तो आप इसको कवर अप कर लेते हो कि यार हाँ चलो नेक्स्ट हम कुछ देख लेंगे। और जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो कंपैरिजंस नहीं होंगे। बात ये, आपका एक ड्रामा बहुत हिट हो गया, एक पैर है जो लोगों ने रोमांटिसाइज कर दिया, तो वो जाहिर है वो कंपेयर करेंगे। अगली बार आप दोनों साथ आएंगे, दो एक्टर्स, दो हिट एक्टर्स। उसका एक ड्रॉबैक भी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोरी में आप दोनों हिट हो गए, हाँ, और लोगों को आप उन कैरेक्टर नेम से याद हो, बिल्कुल। लोगों को उन कैरेक्टर से प्यार है असल में कि दोनों साथ, और वो जिस तरह शाहनवाज और मेहरू था। तो अब अगर हम कोई और कैरेक्टर करेंगे तो हमें नहीं पता कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। उतना हाँ रिलेट कर पाए कि हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा ये होता है, हाँ, चैलेंज है। Challenge ये एक चैलेंज। होता है। आप शाहनवाज का नाम ले रहे हैं। आई कीप लुकिंग एट योर रिंग एंड एक्सपेक्टिंग यू टू टर्न इट। अली उस ड्रामे में इक़्तिदार में मुस्तकिल रिंग घुमाते थे। हाँ। तो ये मैं देखे जा रही हूँ। अच्छा वो मैं असल में भी करता हूँ ऐसे। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताएं, तो आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेश पेयर, बट यू बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डिड दैट मेक थिंग्स इजी फॉर यू इन अ रोमांटिक ड्रामा विद अच्छा, रोमांटिक सीन्स? रोमांटिक सीन जब भी हमारा हुआ है तो हम हंस पड़े हैं। हम बहुत ज़्यादा हंसे हैं क्योंकि हम ऐसे एहसन भाई को देख रहे थे कि एहसन भाई ये कैसे, लेकिन फिर इवेंचुअली काम के लाइक अगर काम को काम की तरह करें तो फिर हमने इजीली कर लिया। और अच्छी बात उसमें ये थी कि हमारी दोस्ती है और शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। तो फिर उसके अंदर हमने जो हमारी एक कंफर्ट जोन है ना हमारा, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें इम्प्रोवाइज ऐसी की हैं कि जो कि शायद स्क्रीन प्ले में भी नहीं थी या किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। हम डिस्कस करते हाँ। थे पहले ही सीन को ना कि अच्छा अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं इस तरह कर लूँगी, और हम फिर डायरेक्टर से डिस्कस करते थे और डायरेक्टर कहते जो तुम्हें लगता है ना तुम उस टाइम कर देना। हाँ, तो और अच्छी बात ये है कि अगर मैं कुछ करूँगी ये कुछ कर रही है तो हम एक दूसरे को बिल्कुल रिएक्शन भी उसका सही दे रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे कि यार ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि कंफर्ट जोन होना इसीलिए भी ज़रूरी है कि आप फिर सीन नहीं तोड़ते, आप कहते हो कि हाँ अच्छा ठीक है मैं इसका ये रिएक्शन ये दूंगी, तो वो कुछ भी हो और सकता है। ऐसा अक्सर कट नहीं कहते। अच्छा, हाँ, वो कभी भी कट नहीं कहते, वो सीन को वो अक्सर पैकअप होके वो गाड़ी भी लग जाती, बाहर चले जाते हैं और हम और देखते हैं। हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हम अभी किए जा रहे हैं, आंखों में देखे जा रहे हैं, नहीं हंसी वो भी बोलते आ हैं रही कट, वो बोलते हैं कट, लेकिन वो बहुत कट। आपका सीन चलता रहता है। हम चल रहे हैं और वो चले गए हैं। एक दफ़ा हुआ ये कि मेरा सीन हो गया और मैं और हिना बैठे हुए हैं, हम दोनों का सीन था जब हम वो रूम में सीन कर रहे थे। तो हम दोनों बैठे हुए हैं और बीच में ना एक दीवार थी और एक पर्दा लगा हुआ था जिसके पर्दे के अंदर कैमरा था। तो ANG बाद में ही जाती है सारा कुछ, पहले सारा कुछ समेटने के बाद। तो हम बैठे हुए हैं कि यार सीन कर लें। उसके बाद इन लोगों ने कोई और भी काम करना था, तो असल में लाइट भी वो थी, रूम भी वही था जिसके अंदर दूसरा सीन होना था। तो एक्टर्स रेडी होके आ गए, हमें आधा घंटा गुजर गया। तो वो एक्टर्स रेडी होके आए तो ऐसे में कहते चलो सीन करते हैं। हमने कहा यार हम लोगों का सीन साथ तो नहीं था, हमें तो तुम लोग क्यों बैठे हुए, तुम लोग जाके नहीं थे, तुम लोग तो फ्री हो गए। पैकअप हो गया, हम बैठे हुए हैं। लेकिन एहसन सर के साथ मज़ा बहुत आता हाँ, है। बहुत एक मज़ा आया। सीन में मैं वो सीन इस तरह से था कि मैं रो रही हूँ ना, और वो कैमरा ट्रैक कर रहा है, हो रहा है, और मुझे लिटरली कोई 3.5 मिनट हो गया और मैं एक ही पोज में कभी आंखें यूं करके रो रही हूँ, कभी यूं करके रो रही हूँ, और पीछे से कहते ये क्यों रो रही है अभी तक। अरे कहते
क्यों रो रही हो? बट मुझे ऐसा भी लगता है कि डायरेक्टर का भी काम नहीं है कि एडीज का भी काम होता है कि यार आपको आके तो बताएं आप कि लोग बॉस आ कैरेक्टर जाए में जाते हैं और फिर उसी में लटके रहते हैं। हाँ हाँ आपको पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन में चले जाते हैं हम कैरेक्टर में जाने के बाद से। असल में रोते हैं कि ग्लिसरीन के इस्तेमाल होते हैं? यूज़ करते हैं क्योंकि एकदम से आप हंसी वाले सीन करें, रोमांटिक करें, एकदम से रोना तो नहीं आएगा, तो वी हैव टू यूज़ दिस। कभी रोने वाले सीन उससे में ग्लिसरीन से आ जाते हैं आंसू, पता नहीं मुझे। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, तकलीफ मैंने दे नहीं process। use विक्स की भी कभी। यूज़ करते आप असल में रोते हैं? हाँ मैं रो लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हैं क्योंकि लड़कों को इतना रोना नहीं होता। हाँ मैं यही सोच रही थी कि असल तो क्यों काम नहीं रोना था लड़कियां पूरे तो- ड्रामे में, तो मैं रोता रहूँ। सिर्फ आईज रेड रखनी होती हैं या जो भी है, लड़कियों को हाँ हाँ करके रोना होता है, यू नो, एज कम्पेयर टू बॉयज। लड़कियों You को just have to थोड़ा- look emotional. Yeah. हाँ, you have to look sad. नहीं I cry, सही रहे। I cry हाँ। कभी कभी सैड सीन में रोना आ जाता है, और ये बड़ा एक ट्रैजिक ड्रामा, ट्रैजिक रोमांटिक हैवी ड्यूटी ड्रामा है। सैड सीन्स में हंसी आ जाती है कभी कभी कभी? बहुत दफ़ा लेकिन मेरे साथ शुरू से ऐसा होता है कि अब जिस तरह आज कोई हमारे अगर सीन्स हैं जो कि बहुत मेरा एक फेज़ है, बहुत हैप्पी फेज़ है जो मेरा, तो मेरा मूड अच्छा होगा। अच्छा। इवेंचुअली जिस दिन मेरे इस तरह के सीन्स होंगे और अक्सर मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ लूँगा, तो मेरे साथ इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन हुई होती है कि मैं थोड़ा लो हुआ हूँ। आई असल डोंट नो व्हाई। में बिजली चली जाती है, गैस नहीं होती, नहीं नहीं, पेट्रोल बिजली महंगा हो गैस जाता बिजली है। गैस पेट्रोल का तो मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, पेट्रोल का काम नहीं उसकी है। वजह से मैं क्यों सैड हूँगा, अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ इवेंचुअली बहुत जब आप sad सुबह बात है, सो के पेट्रोल आप मेरे दिल से पूछिए। नहीं नहीं वाकई वो सैड है, हाई ऑक्टेन वालों के लिए उसको स्पेशली सोच के बहुत sad है। रोना आपका आ सकता है ऑटोमेटिकली। नहीं हाई ऑक्टेन वालों के लिए स्पेशली बहुत सबके लिए है अली। बहुत बहुत बुरा दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। तो हाँ। जिस दिन आपका सैड सीन होता है उस दिन खुद ब खुद अल्लाह आपके साथ कुछ ऐसा कर लेता है कि आप सैड हुए हुए होते हैं। नहीं अल्लाह नहीं करता, वो मेरे ही कोई ना कोई मसले हो जाते हैं, या फिर मेरी नींद ना पूरी हुई हो तो मैं लो होता हूँ, सैड। और अगर मुझे खाना टाइम पे नहीं मिला या फिर मैंने सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया और तो फिर अक्सर भी ही मैं- इसकी नींद पूरी नहीं होती, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अच्छा। रोज़ ही इसकी नींद पूरी नहीं होती। नहीं ये भी आप कह सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सोता है, तो आपका हीरो जो होता है वो सेट पे मुख्तलिफ वक्तों पे सोने की कोशिश कर रहा वो होता सीन है। में सो जाता है। हाँ जब सीन में कोई कुछ नहीं कर रहा तो क्या करें, सो जाते हैं थोड़ी देर। हाँ तो ऐसे बैठे वेरी बैठे लकी, सो जाते हैं। इतनी हाँ, आसानी से नींद आ जाती इतनी है। आसानी से। वेरी लकी, वेरी लकी। इस सेट लेकिन में मसला आप- ये है ना कि ये जो नींद है ये रात को है ना, ये रात को नहीं आती कराची में, ये इधर दोपहर में आ रही होती है जब कुछ करने के लिए नहीं है, फ्री बैठे हुए आप, तब सो जाओ आप। तो ये मसला है। जब तक लाइट सेट हो रही होती है तो हम एक आधी आंख लगा लेते हैं कि अच्छा चलो, क्योंकि एनर्जी भी ड्रेन हो रही होती है, हम सुबह के उठे हुए होते हैं, फिर वो रात तक ऑफ कोर्स आपने रात तक 10:30 एक्टिंग करी है। 11 तक आपने- अच्छा तो ये जो है ना, यू बोथ यंग एंड यू बोथ चूजिंग योर कैरेक्टर्स वेरी केयरफुली। मैं अली को तो मैं 2-3 बार इंटरव्यू कर चुकी हूँ, मुझे पता है ये सर्च कर रहे होते हैं, है ना। मैं आई बीन फॉलोइंग योर करियर, दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, Yeah. मे बी मीट लॉट्स ऑफ टाइम्स आफ्टर दिस, बट यू आर चूजिंग योर कैरेक्टर्स केयरफुली। मिर्ज़ा की हीर क्यों चूज़ किया आप दोनों ने? मिर्ज़ा की हीर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शदीद रोमांटिक था और मुझे एक रोमांटिक ड्रामा करना था विद यंग पेयर, अच्छा, और चीज़ों के इसलिए भी क्योंकि नॉट एन ओल्डर एक्टर। नहीं। या देख नहीं मैंने शेव की। नहीं, ऑल्सो यंग पेयर इस सेंस में मैं कह रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही एक तरह से नए हैं, और हाँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरा दोस्त भी था अली और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ? है अच्छा एहसन सर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उनके ऑलमोस्ट सारे ड्रामे बहुत ज़्यादा, मैं उनकी फ़ैन हुई थी सुनो चंदा से। मैं भी। सुनो चंदा से मैं उनकी फ़ैन थी बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफ़र हुआ तो मेरी शादी उन्हीं दिनों में थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि है ना, मुझे मेरी मैनेजर जो है समरा, उन्होंने कहा कि है ना तुम्हारी शादी के जो दिन हमने 20 दिन निकाले हुए थे ना वो सारे 15 दिन जाएंगे। मैंने कहा समरा आई डू नॉट माइंड, आप दे दें। और मैंने सिर्फ शादी के 5वें दिन मैं सेट पर थी, तो मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी। लव स्टोरी थी, एहसन सर थे, फिर ARY था, बिग प्रोजेक्ट था, मतलब देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर दिस हाँ, प्रोजेक्ट। दैट इज़ गुड फॉर योर करियर, इज़ अ गुड Yes. स्टेप। Yes. अली और आप भी? ऑनेस्ट हाँ, बताऊँ अगर ऑनेस्टली, एहसन तालिश पहले, दूसरा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो नंबर 1 एथलीट है लड़का, अच्छा, और बहुत इंटेंस लव स्टोरी थी एक, और मुझे इन्होंने कहा था कि हमें एक बहुत नाजुक बहुत हीर टाइप लड़की चाहिए, तो दे चूज़ है ना, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और माशाल्लाह शी इज़ डूइंग रियली गुड, उसके बहुत काम बहुत अच्छा जा रहा है उसका। अभी जो रिसेंट अभी जो
जो उसके ड्रामास चल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। तो मेरी और स्पेशली एयर वाई भी था क्योंकि अभी रिसेंटली आई डन हम, तो फिर मैं चैनल स्विच करता हूँ चेंज या और एयर वाई था आई ड्रीम के साथ, इट्स माई फर्स्ट टाइम, तो yes. आई वाज रियली एक्साइटेड टू वर्क विद देम एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। फिर उसके बाद जो मेरे कैरेक्टर की एक ट्रांजिशन थी, आई ऑलवेज वांटेड टू डू आई ऑलवेज वांटेड टू शो अ वेरी फनी साइड ऑफ मी इन द ड्रामा स्पेशली। अच्छा तो उतनी नहीं मैं दिखा सका इसमें क्योंकि कैरेक्टर लिमिटेशंस थी, बट जहाँ जहाँ मैं कर सका वो मैंने की। फिर उसके बाद जो उसका एक बिल्कुल फ्लिप है, जो उसका ट्रांजिशन है, तो वो तो फिर अभी ड्रामा देखने में तो पता ट्रांजिशन भी चलेगा। है कोई जी सा। जी जी एक क्योंकि चीज़ अभी जो अभी- हमारे टीजर्स आएंगे, हाँ। अभी जो एक टीजर दो आया है टीजर आए हैं अभी तक। वो आफ्टर ट्रांजिशन है और अब जो टीजर आएगा जो कि ड्रामे का टीजर होगा, अभी तो कैरेक्टर टीजर चल रहे हैं यस यस राइट नाउ अभी शॉर्टर जो टीजर्स ड्रामे का जो टीजर शायद ये होगा, इंटरव्यू जब तक आए तो वो आ हाँ चुके हों उसके जी। अंदर पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअली ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया। अच्छा ओके आई ड्रीम्स के साथ बल्कि मेरा डेब्यू आई ड्रीम ने किया था, पहली सी मोहब्बत। हाँ ओ यस ऑफ कोर्स यस और ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है आई ड्रीम्स के साथ। ओके तो मैं हाँ इसलिए भी थोड़ा और बिग प्रोजेक्ट था और फिर मुझे कहा कि नहीं, स्क्रिप्ट अभी तक जितनी मुझे ऑफर हुई थी ना उनमें सबसे बेस्ट जो राइटिंग थी वो इसी में थी। रियली इट्स अ न्यू राइटर, आई थिंक उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक फ्रेश टच आती है कहानी में। ही इज़ अ रिलेटिवली न्यू राइटर जीशान, अच्छा, इज़ अ जीशान। रिलेटिवली न्यू राइटर। अली अभी आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था लीडर कब से शूट हो रहा था, फिर मिर्ज़ा की हीर इस वक्त शूट हो रहा है। डज इट अपसेट यू कि आपके दोनों ड्रामे अब जब आए एक साथ ही आ गए आगे नहीं पीछे? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा कोई बात क्योंकि नहीं। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है हाँ और ना उनका स्लॉट सेम है। लीडर के अलावा कौन सा? लीडर और मिर्ज़ा की हीर ये आएगा ना, जब मिर्ज़ा तक की interview आएगा आई तब तक आ जाएगा। थॉट के तीनों ड्रामे नहीं नहीं दो दोनों, दो हाँ। तो लीडर का स्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है, लीडर की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, लीडर में कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है और Channel different चैनल भी डिफरेंट है। हाँ डेज भी फ़र्क है हाँ, which is तो लोगों को अब which 2 is दिन good. तो एंगेज नहीं रखना ना, हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन तो रखूंगा। अच्छा एक साल से अगर स्क्रीन पे नहीं हूँ तो कुछ तो दूँ ना फिर। एंड एक बात अपने ऑफ रिकॉर्ड भी अभी कही थी ना कि दोनों के फ्लेवर्स बिल्कुल फर्क जी, है, जी, जैसे जी, जी। कैरेक्टर्स बिल्कुल फर्क बिल्कुल है, फर्क है। कहीं सिमिलर होते तो शायद आप कहते कि ये हाँ क्या, क्योंकि है ना? लीडर मुझे इक़्तिदार के टाइम पे भी ऑफर हुआ था तो आई रिफ्यूज्ड क्योंकि सेम था ना, पॉलिटिकल था। अच्छा तो उसके बाद से ये स्क्रिप्ट तो वो घूम फिर के वापस घूम फिर के आपके दोबारा पास मेरे आया? पास आ गया और जो छोड़ के मैंने लीडर किया था हाँ। और 1 साल बाद लीडर खत्म होने के बाद पूरी शूट हमारी कंप्लीट हो गई भी है, वो दोबारा स्क्रिप्ट मेरे पास आई जो छोड़ के मैंने लीडर किया था कि ये कर लो। तो अभी तो नहीं, अभी तो मैं मिर्ज़ा के और एक टाइम पे एक ही आपको पता है। अच्छा जब ड्रामा अब ये ड्रामा शूट हो रहा है उसी दौरान ये ऑन एयर आ जाएगा, जी। ऑडियंस के रिस्पॉन्स से कितना फ़र्क पड़ता है मोटिवेशन में ऑन सेट? यानी जाहिर है पता चल जाता है ना कि ऑडियंस को अच्छा लगा नहीं लगा, इनिशियल रिव्यूज़ आ अच्छा जाते हैं। मुझे लगता है कि इसका एक नुकसान भी होता है और इसका एक फ़ायदा भी है। अच्छा बताएं, ये डिपेंड फ़ायदा और करता है नुकसान। आप उसको कैसे रिसीव करते हो। अच्छा ठीक है। अगर तो इंशाल्लाह ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं एक बंदे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार अच्छा मैं जो कर रहा हूँ ना मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश नहीं करोगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ कभी कभी आप हो जाते हो, अच्छा तो आप अपनी एफर्ट उसके अंदर नहीं डालोगे। इवेंचुअली आपसे डलवा दी जाएगी लेकिन आप अपना 110% कैसे दोगे? आप तो कहोगे कि अच्छा हिट हो गया तो ठीक है यार अब मैं इसी पेस पे काम करता हूँ, बस ठीक है सीन करता हूँ, लेकिन आप वो इंटेंसिटी वो चीज़ वो मेरा ख्याल है फ्लेवर नहीं डाल पाओगे। अगेन वो एक और- कंफर्ट जोन वाली हाँ। बात आ जाती है ना। और हाँ, अगर comfort आप zone में आ और अगर जाते आप हैं, ओवर हाँ। कॉन्फिडेंट नहीं होते तो और अगर अच्छा जा रहा है आपका प्रोजेक्ट तो आई थिंक कि वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि यार हाँ ठीक है। और अगर लोगों को अल्लाह ना करे अच्छा ना लगे फिर अच्छा ना लगे तो हम तो करते रहेंगे। देखें एज Demotivate तो नहीं हो नहीं जाते? नहीं No, नहीं no, 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 करना है, बीइंग काम बीइंग एन खत्म एक्टर करना है। बीइंग एन एक्टर हमें अपनी जॉब बिल्कुल ठीक करनी है कि कोई हमारे ऊपर तो इस तरह की कोई बात ना कर सके कि यार इन्होंने ये ठीक नहीं किया। प्रोजेक्ट्स वो हो जाते हैं हाँ आपको कुछ नहीं पता It does हाँ। not matter. और कुछ चीज़ें Literally. क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं, कुछ कमर्शियली अक्लेम्ड होती हैं, कुछ लकी होती हैं कि दोनों तरफ से हिट हो जाती हैं, वो तो हाँ, बेस्ट होता है। हाँ। तो हाँ अच्छा तो देन यू स्टे मोटिवेटेड नो Yeah, मैटर yeah, व्हाट। of course. ओके ऑलराइट। और ये शूट बहुत अच्छा हुआ है ना, और इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी इवेंचुअली लोगों को पता चलेंगे आप ही के थ्रू कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो इस मुझे चीज़ तो में, ये म्यूज़िक सच में, ही बीजीएम ना। में, हर चीज़ में हाँ। कि मेरा ख्याल है कि और अभी तक किसी ड्रामे में इस तरह की चीज़ें यूज़ और नहीं हुई। दूसरा ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी है, इसमें इतनी बड़ी कास्ट दिखाई है हमारी। इज इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी और इज इट अ कन्वेंशनल बट ऐसी स्टोरी जो लोगों को मज़ा आए देखने में? बहुत मज़ा आएगा क्योंकि डिफरेंट नहीं है, ड्रामे वाली ड्राम- कहानी है yes. लेकिन
इट इज़ वेरी मज़ेदार अच्छा, तो कमर्शियल मुझे लगता है कि कमर्शियल स्टोरी है, बट डिपेंड करता है। अब ARY का एक प्रोजेक्ट था नूरजहां, हाँ बहुत नॉर्मल स्टोरी थी, हाँ बट एग्जीक्यूशन और जिस तरह दिखाया जा रहा है, हाँ जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एक आपने स्क्रीन भर दिया, आपने बिल्कुल स्क्रीन में कलर्स भर दिया, आपने स्क्रीन में हर चीज़ का छोटी छोटी डिटेल का Storytelling. ख्याल रखा है। तो Storytelling. स्टोरी टेलिंग मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मैटर करती है। और मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है ये थोड़ी डिफरेंट भी है, क्योंकि इट्स मिर्ज़ा एंड साहिबा, हीर एंड रांझा। तो हाँ, यहाँ ये से बड़ी confusing मिर्ज़ा और थी। साहिबा साहिबा एक एक क्यों कैरेक्टर किया? लेके जोड़ा गया। Yeah. ये कैसे क्यों तो I कैसे? think ये different है। कैसे? I think ये मैं different बड़ी है। कंफ्यूज हुई शुरू में, फिर मैंने गूगल किया कि शायद कोई मिर्जा और हीर का भी रोमांस होता हो पास में। नहीं। मिर्जा तो साहिबा के साथ था, नहीं, ये different हीर तो है। रांझा के साथ थी, मिक्स कर दिया। उस वक्त फ़ोन नहीं थे ना, अगर होते तो शायद होता। यू नेवर नो, यू नेवर नो। अच्छा, और ये बताएं कि नाउ बोथ ऑफ यू एट दिस पॉइंट इन योर करियर, आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेने लगे? क्या फेम और सक्सेस के साथ आपको अपनी इर्द गिर्द इंडस्ट्री में रवैये बदलते हुए और ज़्यादा आपके काम को सीरियसली लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं? बोथ ऑफ यू यंग एक्टर्स विद हिट्स, विद गुड रिव्यूज़। आई थिंक वो आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी बात है कि अगर आपके काम की इज्जत करते हैं, वो बेशक थोड़ी देर के लिए करते हैं लेकिन करते हैं। कुछ देर के लिए करते हाँ, बेशक कुछ देर के लिए करते हैं लेकिन करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि रियल हैं, जो कि आपके काम की वजह से नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी इज्जत करते हैं और आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हो। और कुछ लोग हैं जो आपके बचपन से दोस्त हैं और आपके घर वाले, तो वो उनके लिए तो आप वही हो ना। हाँ। आप चाहे जो मर्जी कर लो। मेरा लोग थोड़ा सा ज़्यादा- हाँ, केस बताएं। थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या हुआ तुम्हें? आई अच्छा, बिकॉज आई डोंट गो आउट एंड आई हैव अ वेरी स्मॉल सर्कल। क्या बात? क्या बात है, जिनमें ये भी हैं, क्या बात है। तो मैं जिस तरह से गैदरिंग्स होती हैं, शहरी नाइट्स होती हैं, अफ्तारी नाइट्स होती हैं, तो लोग मुझे कहीं पे भी नहीं देखते, तो इसलिए मुझे उस तरह से पता नहीं चल रहा है। नहीं देखते नहीं लेकिन- या जाती नहीं? मैं नहीं जाती अच्छा, ना, अच्छा। हाँ तुम्हें पता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अली जाते हैं, मुझे मिलते हैं। हाँ, आई डोंट गो। नहीं, मैं जाता हूँ। अगर देखो आपको कोई बुला रहा है और सारी फ्रेटर्निटी है, और अगर आपको किसी ने बहुत इज्जत से बुलाया तो आप यू शुड गो जस्ट फॉर अ व्हाइल, बट यू शुड शो अप। एंड हिना, यू आर मोर इनटू अपने घर में आराम से नहीं, लो मुझे प्रोफाइल। लगता है मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सोशल एंजाइटी होने लग जाती है मैं जब बाहर जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं जाती, लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर। बट लेकिन- ऐसी गैदरिंग में मलिहा, आपने मुझे देखा है कि मैं बिल्कुल चुप होता हूँ। हाँ, शायद मैं जाऊँ तो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊँ। हाँ। इनकी हम दोनों मिलके हैंग कर लेगा ना, चुप करके। दो दोस्त नहीं, पुराने। मेरे साथ हैंग करने के लिए होता है मेरा एक दोस्त। हाँ, आई नो, हाँ। आई नो, ही इज ऑलवेज देयर हाँ। विद यू। हाँ, हाँ, नहीं, वो हमेशा होता है मेरे साथ। इवन मैं फ्री भी बैठा हुआ ना घर पे, तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। कौन सा? फुरकान, अच्छा, फुरकान, इवन आई लव हिम। लेकिन मैं शहरी नाइट्स की बात नहीं करती। मैं कह रही थी क्या लोग जो आपको अब प्रोजेक्ट्स ऑफर करें, या आप कहीं जाते हैं तो इंडस्ट्री में लोग जिस तरह आप लोगों से बात करते हैं आपके काम की, आर दे टेकिंग यू मोर सीरियसली नाउ? एटीट्यूड्स चेंज हुए हाँ, of है ना? हाँ। और पहले जहाँ कुछ होता होगा कि कर सकेगी नहीं कर सकेगी, हाँ, कर वो सकेगी, doubt अब वो नहीं है उनका कि clear अब हो गया। आ गया ना थोड़ा सा करना। डाउट क्लियर हो जाता है। अभी और I ड्रामा think आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो हर किसी को यहाँ तक आने के लिए टाइम लगता है, तो वी डोंट माइंड दीज थिंग्स। एंड यू आर एंजॉयिंग इट। Yeah, और yeah. बड़े अच्छे ड्रामे दोनों के माशाल्लाह। हाँ, सो मलिहा ने तो मुझे हमेशा कहा, अली एंजॉय करो इसे, एक साल से एंजॉय। इक़्तिदार के टाइम पे आई रिमेंबर, मैं एक नई दुनियापुर के टाइम से दुनियापुर के टाइम पे भी, इक़्तिदार के टाइम पे भी। एंजॉय दिस टाइम, दिस इज Yeah. स्पेशल, Yes. यू आर यंग एंड सो मच, इतनी लंबा रास्ता आगे। हाउ हैज शादी चेंज योर वर्क रूटीन? कुछ चेंज हुआ है कि Not नहीं, very शादी की well. रूटीन चेंज होगी, काम काम- की रूटीन और खराब। He knows more than anyone कि इवन माय अम्मा नोज। Yes, मैं तो yeah. क्या है, मुझे तो क्या ही पता, मुझे तो ये नहीं पता होता मेरे घर पे क्या बना हुआ है, इससे पता होता है। अली की अम्मी मेरी हाँ, बहुत अच्छी दोस्त अच्छा। है, और ये वाला स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही पढ़ के मुझे वॉइस नोट ये सवाल था अगला कि अली की अम्मी ही तो स्क्रिप्ट चूज करती हैं। तो वो इन्होंने भी उनको पैसे देना शुरू कर दिया मंथली। नहीं, आप choose करो। अली की अम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मतलब कि क्या बन रहा होता है रोज़, क्या हो रहा होता है, इसको कुछ नहीं पता मुझे नहीं पता क्यों होता। अली, तुम सोते दिन में सोते हो, एक रात दफ़ा में मुझे जागते कॉल भी हो, आई ना, सारा सोने का कॉल- मसला। अली कॉल नहीं उठा रहे थे, तो उनकी हाँ। अम्मी बेचारी ने मुझे कॉल की कि अली कहाँ है। मैंने कहा आंटी वो सो रहा है।
मतलब लिटरली आई हैव टू मैं सेट इन्फॉर्म पे सो हर रहा था जेन जी सोते सोते Gen Z? पूरा दिन गुजारते है ना, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 27. हाँ तो जेन जी तो नहीं हूँ. जेन नहीं, जेन you are एक्स Gen Z. जेन जी 1997 से Gen Z स्टार्ट हो रहे हैं बाय द वे. यू आर अ Gen Z. नहीं सॉरी. नहीं हो Oh सोते तो God. उन्हीं की हाँ? तरह सोते उन्हीं की तरह नहीं 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 वो फ्री बैठ के वो फ्री रह के सोते हैं, वो कोई काम ना करके सोते हैं. अच्छा, मैं काम करके थक के सोता हूँ. बहुत डिफरेंस है. नहीं Timing off. ये हाँ. थोड़े से हम्बल हो रहे हैं लेकिन नहीं, वी ऑल आर Gen Zs. ये भी Gen Z ही हैं ऑब्वियसली. अच्छा कमिंग बैक टू हिज मॉम तो वो योर हिज मॉम टोल्ड ये है. उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ी और हाँ. मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक स्क्रिप्ट आई हाँ. है. तो उन्होंने कहा अच्छा मैं अली के लिए भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ. ओह तो फिर मैं उनके साथ कभी वीडियो कॉल पे, कभी सोते जागते कॉल पे, कभी वॉइस नोट्स पे 7-7 मिनट 8-8 मिनट के वॉइस नोट सुनती थी. फिर वो मुझे पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, सुनाई. फिर मैंने कहा कि आंटी ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जो ऑफ़र हो रहा था ना, वो चैनल भी बड़ा था, 8 PM था, प्राइम टाइम था, लेकिन ना स्क्रिप्ट ना दिल को नहीं लग रही थी. तो एक जब लगी मैं- थी स्क्रिप्ट इनके दिल को. हाँ. इन्होंने कोशिश की कि ये मेरे दिल को भी लगे और इन्होंने मुझे सुनाई. मैंने सुनी. कौन सी थी? मैंने कहा हाँ डन डन डन. मैंने कहा वो डन हो वो गया, हम हिना ये ने कर की? रहे हैं. हाँ? हिना ने की वो नहीं वो हम दोनों ने नहीं. ये नहीं कर रहे थे. देखिए अगर हम वो ये कर लेते तो आज हम ये कैसे करते. ये ना कर पाते एग्जैक्टली. है ना तो आपका जो एक होता है बड़ा अच्छे के लिए चैलेंजिंग सीन था वो जो आपने ड्रंक एक्टिंग की गुलाम बादशाह सुंदरी में, क्या वो बात आपने है। कैसे सोच के की क्या कमिंग बैक क्या? टू द सीन. मुझे लगता है कि बाय द टाइम आप सीखते हो बाय द टाइम. और मुझे लगता है कि मैंने उसमें कुछ भी गलत एक्ट नहीं किया. हाँ मुझे अपनी एक्टिंग मैं खुद को टीवी पे नहीं देख सकती. मुझे थोड़ा सा वो लगता बट है. आई थिंक यू आर वेरी गुड इन द ड्रामा. तो जब मैंने अपना देखा कि मैं बहुत जगह ट्रोल हो रही हूँ और चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ से इशू होता है कि आई डू नॉट माइंड बैड रिव्यू, नॉट एट ऑल. अच्छा बिल्कुल नहीं. लेकिन यू कांट बुली मी. मतलब आपने मुझे कहना कि है ना बेहतर हो सकता था, विच आई एग्री, हो Okay. सकता था. Okay. लेकिन nobody, you know, you can't bully. बुली कैसे होता है? नहीं मैं ऐसे Mean words? हाँ मीम्स भी, चीज़ें भी. फिर हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी नहीं छोड़ते हमें. तो बट मुझे yes. लगता है कि ये ट्रोलिंग का एक फ़ायदा होता है आपको. जिनको नहीं भी पता होता उनको भी पता चलता है आपका. और No, दूसरा ही ये इज जस्ट एंजॉयिंग इट. हाँ. देखा But ये Maliha, I feel so blue whenever people talk shit about me that she's just a pretty face, she doesn't know how to act. Oh God, no! I give my 100% to my every project. कोई बात तो नहीं. let Prove them them say. wrong. वो Let घर पे them बैठे say. हुए हैं. देखें उनके वो कोई अच्छी कोई एक्टिंग भी कर रहा होगा, उनको बाहर से कोई काम होगा, वो टीवी बंद करके है चले ना. जाएंगे. मैं वो आपको कुछ बता टाइम रही हूँ बंद as नहीं somebody who's been working for a long time on the Yes. journalist side, the fact that anybody is taking out time to talk about you means कि कोई तो बात है ना, हाँ. कुछ तो memorable है. बुलिंग को ऐसे ही लेना होता है. अली कितने आराम से हंसते मैं हंसते तो- लेते हैं. अली को तो मैं मजाक करती हूँ अली से. अरे मैं कुछ भी कहती हूँ यही तो तुम यूँ कर देती. मतलब तुम कभी तो कोई चीज़ सीरियस सुन लो मेरी. नहीं, अगर आप इतना सीरियस लेने लग जाओ सबको तो फिर ऐसा मेरा ख्याल है आपने कि कभी आप. कोई नहीं बोले बोले. आपने कभी कोई ट्रोलिंग सीरियसली लिया? आप तो मैंने? बहुत बार ट्रोल हुए ना. मैं तो नहीं लेता. ही इज ऑलवेज लाफिंग. मैं तो हंस रहा होता. मैं सीरियस और हंसी हंसी में मैं अगले को ट्रोल कर देता तो खत्म हो जाती बात. लेकिन मुझे बुरा लगता है कि आप पब्लिकली किसी को बुली नहीं कर सकते. आपको अच्छा नहीं लगा, आपको राइट है आप उस बारे में बात करें. आप कहें कि यार ये क्या है, बेहतर हो सकता है, या नहीं शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस, या जो भी. अच्छा ये लेकिन- उसकी बात कर रही थी. ठीक. अच्छा ठीक है ना. मैंने पूछा था हाउ हैज मैरिज चेंज योर वर्क रूटीन, हाँ. जिस पे नहीं कहाँ से नहीं कहाँ की चली ना, जाती है बात वही है? तो बता रही हैं अच्छा. हम कि नहीं कुछ भी चेंज. 5वें दिन आप काम पर आ गई. यस. अच्छा. और माशाल्लाह से वो तैमूर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हाँ मैं हैट्स ऑफ टू हिम यस. कि इवन शादी के बाद अगर उसकी फैमिली और वो ये भी अंडरस्टैंड कर रही है कि यार उसका काम है, शी हैव टू गो, शी हैज़ टू गो, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. हाँ आप भी ऐसे होएगा अली? मैं बिल्कुल ऐसे हूँ. आपका कब अली वक्त ऐसे ही आएगा? हाँ? है आप actually. कब करेंगे ऐसे? मैं तो अगले बंदे को ऐसे करूँगा ना कि यार आपने मुझे काम पे जाने दिया, बहुत शुक्रिया. मैं कहाँ से अच्छा आ गया. अली, हिना का तो अब ये सवाल नहीं होता, बट यू गेट लिंक्ड अप अ लॉट विद योर को-एक्टर्स, है ना? कह रही हाँ. ये मुझे नहीं पता. क्या कुछ देखिए, ये- डिस्कम्फर्ट होता है ये- क्या? क्या हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू गेट लिंक्ड अप विद योर को-एक्टर्स? नहीं डिस्कम्फर्ट क्यों होगा जब मुझे ये तो पता है एक अच्छा चीज़ है अगले बंदे को chemistry. पता है तो दैट्स इट, डन, खत्म हो गई बात.
मुझे क्या फ़र्क पड़ता वेरी चिल। है। हाँ हाँ, इस मामलों में तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। आप बस मेरा मसला ये होता है कि मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा बन जाती है और ये इनका मसला है, ये मेरा मसला है, ये है मसला। मसला है। तो वो अच्छी बात है, मुझे लगता है इट्स गुड फॉर द ये प्रोजेक्ट। आपका टैलेंट है, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छी बना लेते हैं, हाँ। ऑन स्क्रीन है। हाँ, मैं ऑफ स्क्रीन भी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो मैं कहती हूँ इज इट ऑकवर्ड दो केमिस्ट्री बिल्डअप जब हो रही थी, जैसे आप दोनों कभी इंटेंसली रोमांटिक सीन्स थे, नहीं, हंसी नहीं। आ रही थी, नेवर हंसी आती है, लेकिन फिर हमें पता है कि हमने काम भी करना है और उस काम को अच्छा भी करना है, तो हंसी आती है, लेकिन फिर हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ। और नहीं ऑकवर्ड क्यों होगा वैसे, हाँ, मुझे we नहीं are समझ आती। actors. आप Yeah, एक्टर and हो, आप basically when एक्टिंग it's कर a रहे हो। romantic drama, तो the romance should show on Yeah. screen. हाँ, हाँ। बात ये है ना, हाँ। it should be. और मेरा ख्याल है कि नॉट जस्ट फ्रॉम योर वर्ड्स, नॉट फ्रॉम जस्ट योर एक्शंस, आई थिंक आपकी आंखों में वो चीज़ नजर आनी चाहिए। थोड़ी सी लाइट आपने बिल्कुल सामने करके रखनी है, आंखें आपकी चमकेंगी। देखें, सीख रही हैं। मुझे इक़्तिदार के सीन्स याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। Exactly. अच्छा गाइस, हैव यू एवर रूइंड अ सीन हंस के डायरेक्टर नाराज है? जंग वाला यार। हाँ। Oh कौन God. नहीं बता सकते? नहीं जी जी नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं, अच्छा बताएं। मैं बताऊंगा। तो हमारा एक सीन है जो कि टीजर में भी है, हीर हिना हीर मुझसे पूछती है कि दुआ मांग रही होती है, हीर के मज़ार पे होते हैं। तो अब वो सीन ये है कि हम एक जगह पे हैं जहाँ दुकान पे पे दुकान पे रुकते हैं, चूड़ियों का स्टॉल होता है, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि मैं इसको बोलता हूँ हीर। तो जंग में जो हीर का मज़ार है वहाँ पे माई हीर बोला जाता है, वहाँ पे खाली हीर नहीं बोला हीर नहीं जाता। बोल सकते आप। तो बेत भी समझते हैं वो इसे ना, या तो माई हीर बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि हीर जल्दी करो, तो वो बोलता है कि माई हीर। तो मैं उसे कहता हूँ क्या? कहता है माई हीर का मज़ार है यहाँ पे ना। तो ये मुझे कहती है कि मैं उसे कहता हूँ कि हीर का मज़ार है, कहती है हाँ चलो चल के देखते हैं। तो उसका डायलॉग था कि माई हीर और रांझा दोनों भागे थे। माई हीर और रांझा भागे थे? हाँ, हीर और रांझा दोनों भाग के इधर आए थे और दोनों एक ही कब्र में मदफून है। अच्छा, हाँ, ये ये dialogue था कि स्टोरी एक ही भी है कब्र और ये में डायलॉग भी है कि एक ही मदफून कब्र में है। मदफून है। मदफून का मतलब होता है दफन है, दफन, दो हाँ, लोग हाँ, जब हाँ, हाँ। तो वो जब उसके ऊपर कैमरा आया, उसके क्लोज हिना के क्लोज हो रहे थे बल्कि, तो वो लड़का पहले बहुत था कि एहसन भाई मैं करूँगा ये दुकान वाला लड़का। मैं कहा अच्छा ठीक है कर लो। एहसन भाई ने भी कहा हाँ ठीक है कर लो, इतना कॉन्फिडेंट है। तो उसने जेब में ऐसे फ़ोन भी रखा हुआ था जिस पे लाइनें लिखी हुई। तो अब क्लोज हो रहे हैं, तो जब उसकी तरफ थोड़ा सा कैमरा हुआ, उसका सजेशन आ रहा था, तो हम डायलॉग बोल रहे हैं, तो कहता है वो दोनों एक ही मदफून में कब्र है। और आगे से कहता है मैंने कहा, कहता है हाँ जो भी है। तो उसने ये भी बोल दिया और हमें फिट्स पड़ना शुरू हो गए। हम हंसी जा रहे हैं और पीछे से अचानक आवाज़ आती है, कौन दोनों? एहसन भाई कह रहे कौन दोनों? हीरो रांझा। वो आगे से ऐसे बोल रहा है ड्यूरिंग सीन और दूर से एक जहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है वहाँ पे काला कपड़ा था एहसन भाई के ऊपर, और दूर से नजर आ रहा है कि वो कपड़ा ऐसे हो रहा है, कपड़ा हिल रहा है, एहसन भाई हंस रहे हैं। और वो पूरा गांव इकट्ठा था उस सीन के अंदर, क्योंकि वो इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था। हाँ। उधर तो नई बात थी ना, हाँ, ड्रामा पूरा का। जंग था वहाँ पे, पूरा जंग इकट्ठा हुआ था और हमें फिट्स पड़ रहे हैं, हम रुक नहीं पा रहे हैं, और ना मेरा क्लोज चल रहा है और वो कह रहा है हाँ जो भी है, और ड्यूरिंग द सीन निकाल के कह रहा है यही तो वो कह रहे हैं हाँ 1 मिनट, हाँ यही तो लाइन है, और सीन चल रहा है हमारा। अब जब मैं देखूंगी तो मैं कनेक्ट करूंगी इससे। अच्छा, हैव यू गाइस एवर ईटन द फूड? जो एक प्रॉप था, आप लोग सपोजिटली जैसे किसी भी ड्रामे में खाने की मेज पे खाना रखा हुआ है, जो प्रॉप है, खा लिया कभी ऐसे? तो हमारे तो इसमें सीन्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं भी कर रहे तो मैं सेब खा रहा हूँ। वैसे हाँ, अच्छा, कुछ ना लेकिन कुछ अगर खा रहा हूँ, कोई prop हो business कि है। जैसे ब्रेकफास्ट टेबल है, खाना रखा हुआ है, वो हाँ खाते हैं, खा लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये राज फाश करता हूँ आज। असल में जब हमारा कोई डाइनिंग का सीन होता है, खैर इस ड्रामे में तो हमारा इतना नहीं हुआ कोई, एक तो ही हुआ। हालांकि आपकी मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान है ना, तो हम मिठाई खाते हैं। तो जब खाने का कुछ सीन होता है तो वो स्पेशली खाना मंगवाया जाता है उस सीन के लिए, और वो सीन होने के बाद तो अक्सर पार्टी ऐसे ड्रामों में ऐसा होता है कि यही खाना है, ये खाना आया हुआ है आज, तो फिर वो खाते हैं सारे। वो खा भी लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं इन्हें जैसे लोग, तो वो अपना घर से लेके आते हैं। ओके, ये मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ये जेंडर से अपना रोज खाना अपना जेंडर से भाई मंगवाते देखें, हैं। इसके लिए भी ले आया करें। हाँ? I eat साथ- दाल। मैं तो उसके लिए भी ले पूछता आया हूँ, करें। मैं तो पूछता ले हूँ। आया करें, पूछे नहीं। नहीं वो नहीं खाएगी। मैं नहीं सैलेड खाती। सीजर सैलेड।
आई ईट दाल अ लॉट, दाल चम्मच से मैं बहुत खाती हूँ, तो जो कीमा बना होता है या कोई चिकन बनी होती है तो मैं फोक से खाती हूँ। Protein, तो yeah. मैं कभी भी चावल रोटी नहीं खाती हूँ, तो जो भी खाना आता है वो मैं चम्मच से खा लेती हूँ, स्पेशली दाल, आई लव दाल। तो ये जो डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, जो फिटनेस फ्रीक, अच्छा वो है क्या कि इस ड्रामे में ड्यू टू ड्रामा सिचुएशन मैं एथलीट हूँ तो आई हैव टू लुक लीन, या यू हैव टू मस्कुलर, या तो फिर उसकी वजह से मुझे क्लीन खाना पड़ता है, वरना आई लव देसी फूड। कोई बात अभी मैं लाहौर से आया हूँ तो मेरा ख्याल है कि और तो कुछ मैंने खाया पिया नहीं, तो बस शीर कोरमा पिया। ओह माय गॉड, 8-9 दिन से पी रहा हूँ मैं स्ट्रेट। बस अब लीन मीन हो जाएं ये because लाल it's नहीं हो रहा, time मैं to- देख नहीं रहा, मुझे थोड़ी सी मुझे गर्मी इसलिए लग रही थी। जी बिकॉज ऑफ द हैवी फूड। जी। कोई बात नहीं, नाउ यू गाइस आर शूटिंग दिस फॉर द नेक्स्ट 2-3 हाँ, मंथ्स, वो तो balance हो जाएगा, balance यू out हैव हो टू जाएगा। बैलेंस इट आउट। कभी कोई लाइन भूले और फिर ऐसे ही प्रिटेंड करके कोई और लाइन बोली, बहुत दफा। बहुत दफा चल जाता है, Yes. डायरेक्टर बेवकूफ बन अच्छा जाते भी हैं। लगता है। अच्छा नहीं नहीं, Organic डायरेक्टर लगता बेवकूफ है, नहीं बनते, organic लगता है, ऑर्गेनिक लगता है, हाँ। नेचुरल लगता है, और डायरेक्टर का अप्रूवल होता है तभी वो आगे वरना तो वो कट होता है, कह वरना देते तो कट हो हैं जाता है। हम लॉन्ग शॉट में अक्सर ऐसे कर लेते हैं कि कुछ भी बोल दो क्लोज पे कर और देंगे। मसला ये आता है कि जब भी हम कुछ बोल देते हैं तो वो डायरेक्टर को अच्छा लग जाता है, फिर हमें वो याद रखना पड़ता है, अच्छा हमने क्या बोला था, जो क्लोज में भी हमने कहा। Exactly. यानी अलग एक चैलेंज हो जाता है। ओके, ऑलराइट। हैव यू एवर फॉलन asleep ड्यूरिंग हेयर एंड मेकअप? यस, मैं हेयर मेकअप कराते कराते मैं हेयर, क्योंकि मेरे हेयर में लगता है 25-30 मिनट्स, वो But एक एक it's looking very pretty. अलग, यस। तो ये हीर की लुक है ना, दिस इज ऐसे हीर्स बात। लुक, हाँ। ये थोड़ा सा और बाउंस होता हाँ। है, तो खैर ये हीर की लुक है, तो उसमें मेरी आंखें यूँ हो रही होती हैं ऐसे, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, सोती नहीं हूँ लेकिन हाँ थक जाती। आंखें बंद करके थोड़ा एंड सा। अली आपका तो मेरा एक इजी सी लुक है इसमें। नहीं, मेरा तो Nothing इतना too कोई काम है complicated. भी नहीं, हेयर एंड मेकअप वाला तो है भी नहीं, बस ऐसे किए बाल और आ गए बस। हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन अ को-स्टार? आपकी शादी होगी? नहीं नेवर। नहीं क्रश वर्क इज वर्क। हाँ हाँ। ओके। हैव यू एवर एक्सीडेंटली सेंट अ टेक्स्ट समवेयर टू समवन एल्स? गलती से कास्ट में डायरेक्टर को टेक्स्ट करने की जगह एक्टर को कर दिया, नहीं। शिकायत कर दी? नहीं वैसे लाइफ में बहुत ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ। कभी किया नहीं। And you guys are the जिसकी Google बुराई girls. जिसकी बुराई हाँ। करे थे हाँ। उसी का स्क्रीनशॉट लेके उसी को भेज दी। वही तो पूछ रही हूँ, उसी का तो पूछ रही हूँ। लेकिन शुक्र है व्हाट्सएप वालों का कि वो जिन्होंने delete डिलीट हो फॉर जाता है। एवरीवन कर दिया है, वरना और कुछ लोग बड़े तेज हैं। Foreign Foreign में। कुछ screenshot नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में एक सेटिंग ऑन की होती है कि आपकी जो पिक्चर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। What? तो अगर आप वो डिलीट फॉर एवरीवन कर भी दो बट स्टिल उसकी गैलरी में अली ने चली किया जाएगी। है। मुझे नहीं, नहीं मैंने नहीं अली किया को ना वो। भेजे गलती से। मुझे नहीं, अगर मैं मुझे भी व्हाट्सएप की ये सेटिंग ऑन कर लूँ तो मेरी गैलरी में सिर्फ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स और आउटफिट्स और इस तरह वॉचेस के अलावा कुछ ना हो, तो इसलिए मैं नहीं किया। That's true. Do you guys ever Google yourself? Yes, अच्छा, I did. हाँ। you do? Yes. Is it good या थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाते, कभी कभी बुरी बातें भी तो हो रही होती है ना नहीं, ऑनलाइन? नो नो, नहीं, गूगल पे तो खैर नहीं आता। बुरी सिवाय बुरी Wikipedia बातें के। नहीं आती, गूगल पे तो नहीं हाँ। आती ट्रोलिंग नहीं आती until unless कोई बहुत बड़ी वो बुरी बात। YouTube पर आती है, गूगल पे तो आपका विकिपीडिया। अच्छा, तो फिर सवाल बदलते हैं, क्या आप लोगों को अब इस पॉइंट अपने करियर में रिव्यूज़ इफेक्ट करते हैं कि यू जस्ट गो ऑन विद योर वर्क? जैसे कभी नेगेटिव रिव्यू आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा। आई थिंक मैं नेगेटिव रिव्यूज़ को भी बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब कोई, अब देखें तारीफ तो सब करते हैं, अगर आपके काम को बहुत कोई डिटेल से देख रहा है तब ही वो कोई फ्लॉ आपका बताएगा कि यार ये चीज़ इस तरह थी और ये चीज़, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये कितना इंटरेस्टेड है मेरे में, वेरी गुड। तो करना चाहिए इसे। दैट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। व्हाट अबाउट यू? मुझे वही जो आप कह रहे थे कि बुलिंग नहीं मुझे- होनी चाहिए। नहीं, मुझे मैं बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास शायद अगर मेरे कज़न्स, मेरी फ्रेंड्स मुझे वो, जैसे उन्होंने ही मुझे कुछ क्लिप्स भेजे थे जिसमें मैंने ट्रोलिंग अपनी देखी या बुली उन्होंने मुझे किया हुआ था। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्टर्स के पास, और अब क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं देखूँ कमेंट्स को। हाँ, अगर कोई भेज दे, जैसे मेरी बहन मुझे अक्सर भेज देती है, मेरी कज़न्स भेज देती हैं, तो मैं देख लेती हूँ, वरना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं अच्छा, है। तो जब आप देख लेती हैं आप क्या इफेक्ट होती हैं? नहीं, अफेक्ट नहीं होती हूँ। अफेक्ट मैंने आपको अभी भी ये बात बताई है कि मैं अफेक्ट नहीं होती हूँ। अनलेस मीन वर्ड्स हो। हाँ, क्या? अनलेस आप बहुत ज़्यादा मीन हो जाए मेरे साथ, फॉर नो रीज़न, नॉट एट ऑल। अच्छा गाइस, यू बोथ हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग्स। आई मीन अली के खिलाफ कोई बोल दे, मैंने खुद देखा है, कोई कुछ बात कह दे, एक आर्मी आती है जो खुद ही अली की जगह मीम्स बनाने लगती है, कमेंट्स। एंड यू नो यू आर आल्सो सो वेल लव्ड। आर यू ग्राउंडेड कि कहीं कहीं आपको लग रहा है कि कुछ दिमाग ख़राब होने लगे थोड़े? मुझे कुछ feel लगता है होता कि
मुझे लगता है अब कि मैं फेमस ही नहीं हूँ, मतलब आपको फील होता है ना कि अच्छा। आप मतलब आपको ये फीलिंग आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जाती भी नहीं हूँ बाहर, कोई इस तरह की गैदरिंग भी नहीं है, तुम्हें आई क्यों एम लगता है वेरी ऐसा? होमली, क्योंकि मुझे बाहर लगता है कत्ल हो गए तुम्हारे नाम पे, तुम कैसे पता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी तक फेमस नहीं हुई हूँ। रियली है? हाँ, ये अच्छा। फीलिंग है मेरी, अब आई डोंट नो, लेकिन यस सही बात। मैं इसीलिए ग्राउंडेड हूँ। You're वैसे भी वरना अगर हो जाओगी तो ग्राउंडेड नहीं रहोगी। नहीं, मैं बाहर ही नहीं हाउ विल यू स्टे ग्राउंडेड दो? बड़ा ज़रूरी है अपने काम को बगैर बड़ा ज़रूरी होता है। आपके इर्द गिर्द ना बहुत खुशामदी भर जाते हैं। Yes. अपने काम को ऑब्जेक्टिवली देखना एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस इन योर करियर बड़ा ज़रूरी होता है। मेरा सर्कल ही इतना रियल है, जो अच्छा। मैंने आपको बताया कि आई हैव अ वेरी स्मॉल सर्कल, सिस्टर्स, कज़न, सिस्टर, फ्रेंड्स और एक हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, अभी वो इंशाल्लाह फेमस होने वाले हैं, हैदर अली शाह, अब्दुल्ला सिद्दीकी द स्टाइलिस्ट, शोएब खान माय ब्रदर। या ये इतने रियल लोग हैं कि ये मुझे कभी भी उस साइड पर जाने ही नहीं देते हैं, और ना मैं कभी खुद जाऊंगी, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप बिल्कुल डिफरेंट घराने में हुआ हुआ है। तो यस, मैंने देखा था वो जो हवेली है और Yes, जिसमें इतने of कमरे course. हैं और people, हाँ। वायरल वीडियो। अली, हाउ आर यू स्टेइंग ग्राउंडेड? या हो गए कुछ एरोगेंट? ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली बताओ। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बड़े बताऊं, जल्दी आपको मैं एक बात बताऊं सक्सेस आपको, मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एरोगेंस ज़रूरी होता है, हर जगह नहीं, हर किसी के साथ नहीं, बट उन लोगों के साथ जो कि बहुत ऊपर से आते हैं ना आपके साथ, हाँ, जो कि आपको जानबूझ के थोड़ा नीचे करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा फिर आपको दिखाना पड़ता है कि बहुत जो आप समझ रहे हैं ना वो वैसा नहीं है। तो और आई ये थिंक जान थोड़ा के- सा हार्श होना पड़ता है आपको, और वरना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है या पहले थी, उन लोगों के साथ तो ग्राउंडेड ही वैसे ही सेम और ये जो आप वैसे। कह रहे हैं थोड़ा सा एरोगेंस होना पड़ता है, दैट मींस आप जान के कहीं कहीं ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि आप किसी की बुलशिट बर्दाश्त करो, कि आपको अब वो टाइम नहीं कि आपको कोई कुछ भी कह दे और आपको कि हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, अब वो नहीं है ना, वो माइंडसेट रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग नहीं सोचते बात करने से पहले, और वो बहुत जब आपको बहुत ज़्यादा इजी ले लेना कि आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दें कि यार इसको तो कुछ भी बोल दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले को फ़र्क पड़ रहा होता है, वो किसी वजह से चुप होता है कि यार दोस्ती ना ख़राब हो। लेकिन जब अगले बंदे को इस चीज़ की कदर नहीं है तो आप क्यों अपने दिल में रख के बैठे हो? अली, ये कौन था? कौन था? ये कौन थे? ये कौन हैं? अभी मैं ज़रा ड्रामों का वेट कर रहा हूँ, ये ज़रा आ जाएं, फिर मैं ज़रा लाइन लगाऊंगा उनकी। अभी नहीं, अभी नहीं। अरे व्हाट वाज जाहिद अहमद लाइक टू वर्क विद? आई नो मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया, बट आई वांट टू नो। कौन? जाहिद अहमद। अच्छा, जाहिद। हाँ, यार। मुझे अपनी टीजर से ज़्यादा जाहिद का टीजर यस, हमने दोनों ने ये कहा कि जो मैंने second शायद teaser कभी था किसी ना, और का टीज़र, किसी और का, जिसको मतलब मेरी जाहिद के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, हम को स्टार्स हैं, मैंने कभी किसी का टीज़र स्टोरी में नहीं लगाया होगा, और जितना मुझे जाहिद का अच्छा teaser। लगा। हाँ, अच्छा, बहुत पावरफुल था। बहुत पावरफुल, और उसकी लुक, मेरा ख्याल है कि ये कैरेक्टर जाहिद के लिए ही था। हाँ, और Yes. एज अ ही इज़ अ जेंटलमैन, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई लव हिम, और बहुत अच्छा, और कोई एरोगेंस नहीं, ग्राउंडेड नहीं, बट देख के पता चलता है कि हाँ, ही हैज़ सम मॉरल वैल्यूज फॉर एवरीवन, और वो गुड literally बैकग्राउंड। वो 6 और hours हमारे भी wait रज़ा करते तालिश रहते जो हैं। हैं इस ड्रामे में, वो जो डांस करते हैं, कभी आप उनको डांस करते देखें अभी भी? रज़ा तालिश इधर है, हम उनसे कह सकते हैं। हाँ, you were saying something about जाहिद। मैं ये कह रही थी कि मतलब उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो इतने ज़्यादा, आप उनको 6 hours वेट करवा लें, 8 hours करवा लें, वो बेचारे जिस सोफे पे बैठे होते हैं उसी पे ही सो जाते हैं। He सोते is बहुत है very लोग, humble. सेट He पे is so बहुत humble. सोते। ये तो सोने नहीं का। बोलना था। नहीं, क्योंकि देर सवेर हो जाती है, ठीक It is है। not a big deal. It's not a big deal. हम पूरा Yeah. पूरा दिन- Drama sets, Yeah. drama shoots take very long. Yeah, Okay, yeah. guys, I know you have to run off to your shoot. Yeah. One last question: Do you like happy endings or sad endings as an audience? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या होगी? आपको ऑडियंस के तौर पे हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं या सैड? ऑडियंस के तौर पे मेरा ख्याल है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अरे अली, वैसे कोई ड्रामा है, लव स्टोरी है, हीरो हीरोइन को साथ भाई होना आई थिंक चाहिए, बिछड़ जाना है। सैड एंडिंग, सैड Oh. एंडिंग्स। Yeah, I love sad क्योंकि endings. वो आपके दिमाग में रह जाती, वो मार्क। हैप्पी एंडिंग तो होनी ही होनी है।
वो तो हर जगह होनी है, लेकिन सैड एंडिंग एक ट्विस्ट होता है। ओके, आई लव हैप्पी एंडिंग्स। आई होप मिर्ज़ा की हीर की जो इंटेंस रोमांटिक स्टोरी जो मुझे बताया जा रहा है, आई होप इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। आप लोग कह रहे हैं अभी आपको एंड पता भी नहीं है, तो हाँ, कोई मैंने हिंट्स लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए थोड़े 6-7 एपिसोड बाद पूछूंगी। हाँ, तब हम शूट कर रहे होंगे आई गेस कोई 18th 19th एपिसोड शूट कर रहे थैंक यू गाइस, थैंक यू सो हैं। थैंक यू मच, सो गुड मच, लक। थैंक यू सो मच।